अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 के एपिसोड। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड देख के लिख लूँगी, डोंट वरी। और हाँ, आई होप आप लोगों को डबल एपिसोड मिल रही है और आपको पसंद भी आ रही है। कल संडे है, कल का बता नहीं सकती, लेकिन आज जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करूँगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भावना दरवाज़ा खोल देती तो कितनी अच्छे क्या बात है। लगता है मेरे लिए दरवाज़ा खोल के सो रही है मोहतरमा। चलो देखते हैं। वो अंदर आ जाती है। अंदर पूरा रूम अंधेरे में था और रूम की लाइट को नहीं रोक, वो बटन की तलाश नहीं करती। वो क्या करती है, पहले अपने मोबाइल को निकालती है, अपने मोबाइल की लाइट को जलाती है और फिर से वो बालकनी को लॉक कर देती है और आराम आराम कदमों से बेड की तरफ आती है। देखती है बेड की तरफ बड़े मज़े से और बहुत ही अदाओं के साथ सो रही थी वंशिका। जिस तरह सो रही थी जैसे कि लग रहा था कि वो गहरी नींद में थी, और उसकी गहरी नींद की वजह शायद वो खुद है, क्योंकि उसे पता है कुछ रातों से उसने वंशिका को सोते हुए नहीं देखा। सो तो वो भी नहीं रही थी। नहीं, वंशिका के जागने से वो भी जाग रही थी। कल रात से कुछ ज़्यादा ही। कल रात जब पता चला कि वंशिका वो लड़की है और वंशिका मुझसे प्यार करती है, तो उसे ये चीज़ सोने नहीं दे रही थी। लेकिन आज जिस तरह से वंशिका नींद को मार रही, जिस तरह से नींद की आगोश में थी, ये चीज़ देखकर भावना को बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। वो क्या करती है, और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ती है आराम से और देखती है एक बटन को, तो बटन जला देती, क्योंकि इस घर का और उस घर का सारी चीज़ सेम टू सेम बनाई गई थी। हाँ, बटन से लेकर किचन से लेकर एवरीथिंग। यानी कि एक भाइयों में इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने घर अलग अलग ज़रूर बना दिया, लेकिन घर की चीज़ें, घर के निज़ाम, घर के स्विच बोर्ड तक एक जैसे बनाए थे। तो भावना की थी इतनी मोहब्बत के बावजूद, तो ये दीवार वाली कमरा क्यों एक साथ एक मिल एक वाला रहते थे, जैसे कि पूरी फैमिली एक साथ रहती है बिना दीवार के, दीवार क्यों? तो फिर सोचती हाँ, हाँ, आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें शायद यही ज़रूरी है। दूरियों से करीब ज़्यादा होते हैं लोग, शायद ये सोचकर इन दोनों भाइयों ने ये किया है। तो स्विच बेट को बटन को दबा देती हो, तो वहाँ के उस रूम के एक डिम लाइट कह सकते हो, नाइट लाइट, रात की लाइट जल जाती है, नाइट बल्ब कह सकते हो, वो जल जाती। जैसी वो रोशन होती है तो वो अपने मोबाइल को ऑफ़ कर देती है। ऑफ़ करने के बाद बड़े प्यार से वंशिका के पास आती है और उसके साइड में ना बैठकर, बेड पर ना बैठकर, एक छोटा सा चेयर लेकर, जो स्टडी रूम की तरफ, स्टडी टेबल की तरफ एक चेयर था, उसे एहतियात से उठा के ला के बिल्कुल सामने वंशिका के बैठ जाती है और बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। सोचा नहीं था तुमसे प्यार करूँगी, सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में किसी से प्यार होगा मुझे, बट क्या कर सकते हैं। पागल कर दिया है आपने मुझे, इस कदर पागल कर दिया है कि मैं अब कुछ भी नहीं सोचना चाहती, सही गलत कुछ भी नहीं। हाँ, साथ आपका चाहती हूँ, बेतनाशा चाहती हूँ। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन आपका साथ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपकी सांसों की महक जो महसूस कर रही हूँ, आपके करीब बैठकर आप पर जो आप सांसें ले रही है ना, वो मुझे मदहोश कर रहा है वंशिका, बहुत ज़्यादा मदहोश कर रहा है। लेकिन क्या है ना, आप इतनी गहरी नींद में हो कि आपको जगाने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपको जगाए बिना काम भी तो नहीं बनने वाला। सोते हुए मैं तो आपका फ़ायदा उठा नहीं सकती। आप पर प्यार निछावर करने आई हूँ, तो प्यार निछावर करने के लिए आपका जागना ज़रूरी है। और ये कहकर जैसे उसे टच करने ही वाली थी, तब बाहर से डम 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 दरवाज़ा ठोकने की आवाज़, मतलब दरवाज़े पे नोक नोक करने की आवाज़। वंशिका, सॉरी, भावना हैरान हो जाती है इस वक्त ये क्या कर रही है। तब वहाँ से एक ही आवाज़, वंशिका यार अगर जाग रही है तो दरवाज़ा खोल दे, लाइट बल्ब चल गई तेरी के कमरे की, कब से बैठी हूँ मैं, ये समझ है यार, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे वंशिका, मेरी माँ दरवाज़ा खोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे समझा दे प्लीज़ वंशिका यार, दरवाज़ा खोल दे ना। वंशिका जो गहरी नींद में थी वो बड़बड़ा के उठ के बैठ जाती है। भावना इससे दूर हो जाती है, वो पर्दे के पीछे छुप जाती है कि उसे वो ना देख पाए।
तो वंशिका की नींद की गहराइयों की थी। आ रही हो कि दरवाज़ा तोड़ दोगी, वैसे भी ये दरवाज़ा टूटेगा तो पैसा हम लोग की जेब से जाएगा। क्या आफत आ गई है यार। आफत आफत तो तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड होगी। अच्छा, उसने क्या किया है अब? क्या किया? असाइनमेंट पे असाइनमेंट देती जा रही है, असाइनमेंट पे असाइनमेंट देती जा रही है। थोड़ा रोक तो ले उसे, थोड़ा प्यार में अपने प्यार में लगा ले उसे, किसी काम का भी ना रहने दे यार। इस तरह तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी असाइनमेंट करते करते। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? और नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब है। और दरवाज़ा खोल के कहती रात के 1 बजे तुम्हें असाइनमेंट की सोच रही है, मेरी नींद क्यों खराब कर दी। कमाल है, जिस बंदी को कल तो 3-4 दिनों से नींद नहीं आ रही, आज वो सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही है। ऐसा क्या मिला जिससे तू इतनी खुश है? तूने तो कहा मेरी गर्लफ्रेंड, तो सोच ले, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिली है तो मुझे इतनी नींद आ रही है, बता नहीं सकती, बहुत नींद आ रही है मुझे। लेकिन तू मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? तेरे कपड़ों के अंदर किसने चूहा डाल दिया? तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे कपड़ों में चूहा डाल दिया, जो मुझे डांस करने पर मजबूर नहीं कर रहे, काम करने पर मजबूर कर रहे ये चूहे। हाँ, क्या किया है उसने अब? सीरियसली क्या किया है उसने? ये मत पूछ क्या क्या नहीं किया है तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड ने। अभी तो गर्लफ्रेंड बनी है और तू इस कदर मिर्ची चबा के बैठी है। अरे मिर्ची ना चबाओ तो क्या चबाओ? ये देख असाइनमेंट, ये भला 3-4 पेज का असाइनमेंट देता कौन है? बच्चे नहीं है हम, इस होमवर्क कर रहे घर के अंदर बैठ के। पार्टी करना चाहिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए। मैं बैठ के यहाँ असाइनमेंट कर रही हूँ। एक काम कर सकती है तू? क्या? तू एक काम कर, तू अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा। क्या मतलब? देख, तेरे पास फायदा है, मेरे पास क्या फ़ायदा है? असाइनमेंट के बहाने तू जा, उसके साथ रात स्पेंड कर ले। इससे तेरा काम भी हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। और उनका क्या काम है? तू इतनी भोली तो नहीं है ना? वो जूनियर है, हम सीनियर है, तो क्या हुआ? वो टीचर है, हम स्टूडेंट हैं। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन जा, वो तुझे कुछ समझा देगी, तू मत कुछ करना। वो सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी है। एक बार मौका तो दे दे उसे। बेशरम कहेगी। तू प्यार में क्या पड़ गई? तुझे में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। अरे यार, मेरी वाली तो मेरे पास आएगी नहीं, आएगी तो कुछ करने देगी नहीं। तो तू जा, तेरे पास मौका है, मौके पे चौका लगा ले। अच्छा, और तेरी वाली जाग गई तो परी मिस संभाल लेगी यार। वो किस दर्द की दवा है? मर्ज की दवा, वो संभाल लेगी। और वैसे भी ऑफिशियली तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, और तुम? मैं सिर्फ अपने दोस्तों के सामने मेरी मोहब्बत है, बाकी टीचर वो है। बाहर की दुनिया में शी इज़ माई टीचर यार, आई रिस्पेक्ट इट। हाँ, पता है कितने दिन रिस्पेक्ट कर पाओगी, कंट्रोल कर लोगी खुद को? कंट्रोल कर लोगी खुद को? बिल्कुल नहीं। जब से उनके प्यार का एहसास हुआ है ना, तब से नींद आ रही है तुझे, है ना? नहीं, उन्हें हक करके सोने को दिल कर रहा है यार, लेकिन आए रे मजबूरी। ये मौसम इतनी दूरी दूरी। हाँ, ऊपर से जो तुमने कांड किए उसकी तो बात ही कुछ हो रही। कांड क्या कांड? वो जो तुमने जारी लगाए, वो जो तुमने तख्ते लगाए, उनका क्या करना है? ओ शिट, मैंने अभी तक उन्हें हटाया नहीं। 1 मिनट रुको। वो फिर से भाग के जाके बालकनी की साइड में जाती है। वंशिका, भावना जब यहाँ आती है वो सब कुछ फिर से वैसे ही कर देती जैसे थी। कुछ भी चीज़ सबूत नहीं छोड़ती कि वो इस तरफ आ चुकी है। तो वो वंशिका देख क्या करती है? सबसे पहले वंशिका करती है अपने आदत से, अबे वो इससे क्यों तोड़ रही है? तो क्या करूँ, ये तोड़ना जरूरी? अबे तो यहाँ कार्रवाई करेगी, वहाँ मैडम जी उठ जाएंगी। नहीं, उनकी बालकनी बंद है और लाइट बंद है, शायद वो गहरी नींद में। मैं आराम आराम से करती हूँ। ओके, सबसे पहले उस जारी को नीचे उतारो। हाँ, ये भी ठीक है। लो, हो गया। अब मैं क्या करूँ? क्या मतलब? कूद के उस तरफ जाओ। देख नहीं रही बालकनी बंद है और लॉक करके सोती, इतना मुझे यकीन होगा। तो छोड़, बाकी देख लेंगे सुबह। तू जा ना यार, मेरी नींद क्यों खराब करने के तो लिए? तू जा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। मैं यहाँ से जाऊँ? हेलो, ये मेरी वाली का रूम है, तेरी वाली का रूम तुम्हारी साइड से आता है, वहाँ से कूद के मर के जाना। मैं क्यों इस तरह कूदूँ? मैंने मैसेज कर लूँगी कि मैं उनके पास आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल दें तो इज्जत से प्यार से मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगी। हाँ, अब मेरी माँ, तू जा,
वैसे एक बात कहूँ, सबसे पहले अपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करना, फिर कुछ करना। ऐसा ना हो सब कुछ कर लो, असाइनमेंट रह जाए और फिर तुम्हें जब उठक बैठक करना पड़े फिर मुझसे शिकायत मत करना। तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और काम धंधा है नहीं कि सारा दिन बच्चों की तरह में उठक बैठक करवाती है, या फिर पूरे गार्डन एरिया में पार्क की साइड में मैं दौड़वाती है, 50 रन करवाती है। यार आज की मैं कुछ, मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। वो तो परी मिस ने कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूँ, एक नहीं, मुझे बुरा लग रहा था। मैं कैसे उन्हें अपने पैर छूने देती यार, ज़रा सोचो। देख यार, शी इज़ योर गर्लफ्रेंड। देख यार, शी इज़ योर गर्लफ्रेंड, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और कुछ भी छू सकती है सिवाय पैरों के नहीं, तुम्हारी पूरी बॉडी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। मैं उन्हें मैसेज करती हूँ। तो नींद में मरने वाली, तू नींद में मर जा, मुझे जाने दे, मेरी लिए एहसान होगा तेरा, तू जा, गुड नाइट। ये कहकर वो बाहर तक उसे छोड़ने आती है। अब तू मुझे बाहर तक छोड़ने आएगी? हाँ, जब तक मिस दरवाज़ा ना खोले तब तक तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी तो रह सकती हूँ ना। हाँ, ये भी ठीक है। सॉरी तेरा नींद खराब कर दी, लेकिन तेरे कमरे की लाइट जल रही थी। क्या बकवास है, मैं लाइट बंद करके सोती हूँ, तुझे तो पता है ना। नहीं यार, तेरे कमरे की लाइट जली थी इसलिए तो मैं तेरे पास आई थी। मैं तो कब से यहाँ पर सोफे पर बैठ के काम करने की कोशिश कर रही थी, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। चल छोड़ दे। वैसे मैं असाइनमेंट करने जा रही हूँ ना। देख, तेरी मर्जी, तुझे असाइनमेंट करना है असाइनमेंट कर दे, रोमांस करना है रोमांस कर रहे, सेक्स करना है सेक्स कर ले, पर मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरी इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ने वाली। अच्छा, अनरोमांटिक बंदी, तेरी वाली बंदी तो तुझे अंगूठा दिखा के सो रही है। उसने मुझे अंगूठा नहीं दिखाया, मैंने उसे गुड नाइट का। पहले अपने मुंह पर हाथ रख दे। क्या कर रही है तू? अब नींद आ रही है तो मैं क्या करूँ? तू मेरी नींद को तोड़ के खड़ी है मेरे सामने। अब आ रही है तो आ रही है ना, क्या करूँ मैं? बताओ, भला बताओ क्या करूँ? हाँ? एक तो नींद आ रही है, ऊपर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। मेरी बंदी ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन मैंने उसे गुड नाइट का मैसेज पहले भेज दिया था। मुझे नींद बहुत आ रही है यार, ये दवाई पता नहीं कैसी है जिनकी वजह से मुझे नींद आ रही है और मेरे को रोका निकल रहा है करवाना। क्या कहा? अभी तो मेरे तो कम ऊपर हाथ रखो। तो बवासी आ रही तो मुँह पर हाथ रखूंगी ना। हाय बाप रे, तूने जो कहा वो रिपीट कर रही। मैंने ये कहा, तू जा अपना काम कर, तुझे जो करना है वो कर, मुझे सोने दे प्लीज़, मुझे सोने दे। अगर तू चाहे तो एक काम कर सकती है। क्या? क्या करूँ? तू कूद के उनकी तरफ जा सकती है और उनको मैसेज करके कह सकती है, दरवाज़ा खोलो, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास। मुझ में इतनी ताकत नहीं है यार। एक तो नींद सर पर हावी हो चुकी है, ऊपर से तूने मेरी नींद खराब कर दी रात के 1 बजे, और अब तू चाहती है मैं उनकी गहरी नींद खराब कर दूँ। मैं इतनी बदतमीज़ गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हो गया तुम लोगों का? अब कमरे के अंदर आ जाओगी तुम। आप कब से खड़े हैं? जब से तुम दोनों लड़ाई करो तब से मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। मुझे बुला के तुमने यहाँ पर लड़ाई दिखाने के लिए कहा है क्या? नहीं, आपकी दोस्त ने जो मुझे सल काम दिए उनको करने के लिए कहा है। तो ठीक है, तुम यहाँ आओगी या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? नहीं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका दरवाज़ा खुला है तो एक्सक्यूज़ मी, मेरे दोनों दरवाजे खुले हैं। क्या मतलब? मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे। प्लीज़ कम, हम पहले काम करेंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हें किस लिए लेके जा रही हूँ, ज़रा ये बताओगी तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी ऐसी कह रही थी। वंशिका अपने माथे पर मार के कहती तेरा कुछ हो नहीं सकता। तू काजल के साथ रह रह कर ना काजल की तरह हरकतें कर रही है। अच्छा, इस वक्त काजल कहाँ होगी? अरे यार, तू जब उसकी पड़ी है, सो रही होगी या फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास होगी। वैसे आज तक उसने अपने बॉयफ्रेंड को, इससे पहले वो कुछ और कहती है, आंचल आंचल का हाथ पकड़ के उसे खींच कर करके अंदर डालती है और गुड नाइट कहती है वंशिका। गुड नाइट वंशिका, तुम जाके सो जाओ। थैंक यू मिस, और संभाल लीजिए इसे प्लीज़। ऐसा न हो कल मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सज़ा दे और मेरे साथ इसकी लड़ाई हो जाए। अब वो टीचर, मैं क्या करूं? मुझे टीचर से प्यार हो गया, उसे भी तो टीचर से प्यार हुआ है। हाँ, पर मेरी वाली इतनी टॉर्चर नहीं करती जो तेरी वाली करती है। वो अंदर से ही आवाज़ देकर बोल रही है, देख लीजिए मुंह अब भी इसका बंद नहीं है, मुझे बंद करना आता है। तुम जाओ, अब तुम सो जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, क्या वो सो चुकी है? दरवाजे तो बंद है, लाइट बंद है, तो लगता है सो चुकी होंगी तुम्हारी वो भावना। ठीक है, थैंक यू। ये क्या करो, अपनी रूम की तरफ आती है वैसे, और फिर रुक जाती है। वंशिका कहती मिस परी। हाँ बोलो।
उन्होंने आपको हमारे बारे में बताया तो तभी तुम तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुन सुन के तो कितनी दफ़ा वो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह चुकी है। जब से ये दरवाज़ा खोल के खड़ी है तब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह के तुम्हें टॉर्चर कर रही है। तो मुझे तो मेरी दोस्त है तो मुझे बताएगी नहीं, जिस तरह तुम आंचल की दोस्त हो, क्या तुमने उसे छुपाया? नहीं तो फिर बस। वैसे उसने इरादा क्या किया है, क्या करना है आगे का रिश्ते का? वो चाहती है या मैं चाहती हूँ जब तक कॉलेज ख़त्म ना हो तो हम लोग एक दूसरे को ऑफिशियल डेट करें। ओके, यू मीन से चोरी चोरी चुपके चुपके? यस, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट विथ यू। लेकिन मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है। मैं तो डायरेक्ट अगर कहीं पर भी कोई मुझे इसके साथ देखे तो मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। और मैं भी कहने के लिए तैयार हूँ ये मेरी टीचर मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम चुप रहोगी? तुम यार, तुम अपनी चीज़ें निकालो, मैं अंदर आ रही हूँ। हम काम करेंगे तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? वो पलट के सर को अंदर करके कहती नहीं 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 नहीं, मैं काम करने के लिए कह रही हूँ, काम करने के लिए। हम काम करते हैं ठीक है डोंट वरी, हम काम करते हैं। ओके, गुड नाइट वंशिका। गुड नाइट मीन्स एंड ऑल द बेस्ट विथ यू। दोनों तरफ से तो स्माइल पास करके अंदर चली जाती है। और अंदर आके क्या करती है, पहले किचन में जाती है, एक गिलास पानी का लेती है और पानी पीने लगती है। पानी जैसे ही पी रही थी मतलब पानी वो पी रही थी लेकिन पानी एक साइड से पानी मुंह से निकल के एक साइड में रुक चुका था। तो वो साफ गए बना कहती कमाल है, मेरी गर्लफ्रेंड ने टॉर्चर करेगी, ये मुझे आके टॉर्चर करेगी, इसे कोई काम धंधा है नहीं। जैसे पलटती है तो उसको अपने होंठों पर एक होंठों का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोल कर देखती वो मिस मुझे भी पानी पीना है, ये कहकर वो गिलास एक साइड में रख के और उसको अपने पास खींच कर उसके होंठों से वो हल्की सी जो नमी उसके होंठों की साइड में लग चुकी थी, एक बूंद का कतरा कह सकते हो। वो क्या करती है, अपने टम को निकाल के उस पानी को लेती है और अपने अंदर लेकर फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी, इतने प्यार से कर रही थी। वंशिका जो अपनी आंखें फाड़ के ये देख रही थी ये कब यहाँ आई और ये कब से यहाँ आए। लेकिन जब अपने होंठों पर उनके नरम होंठों का एहसास होता है तो उसे खुद से ग्रेप करके वंशिका भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती है। वो किचन के स्लैब पर बिठा देती है भावना वंशिका को और खुद उसको किस किए जा रही थी। वंशिका जैसे ही स्लैब पर भावना को बिठाती है और उसके नेक को ग्रेप करके अपनी तरफ और करके किस कर रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग कभी कुछ और पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। वंशिका जब किस करते करते वो खुद को पिंच भी करती है, एक जोर से पिंच, और पिंच करने के बाद वो जैसे ही उससे दूर होकर चीखने वाली थी तो भावना उसके मुंह पर हाथ रख देती है। वो कहती क्या कर रही हो तुम? वो भी बाहर ही खड़े थे। मैं खुद को यकीन दिला रही हूँ कि आप यहाँ क्या करी, मेरा मतलब आप है यहाँ पे? अच्छा, तो तुम्हें लगा तुम्हारे सपने में मैं तुम्हें आके किस कर रही? सीरियसली? सपने में तुम्हारी दोस्त आके तुम्हारे रूम को बहुत ज़ोर से नोक नोक कर रही थी, सपने में आके वो मेरी दोस्त के साथ उसके घर में चली गई सपने में ना? इतना लंबा सपना कैसे देख सकती हो वंशिका तुम? सीरियसली? ओहो, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, सपने देखने का हक तो मुझ में भी है ना। अच्छा, सपना वो देखो जो तुम्हारा और मेरा हो, सिर्फ मेरा और तुम्हारा होना चाहिए, ये वाला मोमेंट्स का। तो मैं इस मोमेंट में सबको घुसाने की ख्वाहिश रख रही हूँ। तो एक बची है ना काजल, उसे भी घुसा लो, वो भी आ जाएगी नोक नोक करने के लिए। और जैसे ही ये कहती तो वाकई उसके बाहर दरवाजे के बाहर नोक नोक होने लगता है। वंशिका भावना को और भावना वंशिका को तरफ देख के कहती तुम्हारा घर है या धर्मशाला? एक्सक्यूज मी, आप गलत मत कहिए, लेकिन कौन नोक करे? अरे यार वंशिका सुन तो सही, लो हमारे सपने में इसकी कमी थी, जाओ दरवाज़ा खोल लो, इससे भी निपट लो, इससे भी देख लो, शायद उसे भी असाइनमेंट बनाने तुम्हारे साथ। तो दिया मत कीजिए ना असाइनमेंट इन सबको इतना सा। मैंने कोई असाइनमेंट दिया, परसों का असाइनमेंट अब कर रही है। परसों का? हाँ, जो तुमने करके रखा था वो वाला असाइनमेंट कर रही है लोग, क्योंकि कल इसके बारे में मैं पूछने वाली हूँ ना, तो इसलिए बैठ के असाइनमेंट कर रही है। अरे यार, यानी कि ये सपना नहीं है? नहीं, तुम्हारा सपना ही है सपना। अब तुम जाओ दरवाज़ा खोलो, देखो काजल क्या कह रही है, फिर आके मुझे बताना, ठीक है? मैं यहीं पर बैठी हूँ, जाओ जाओ।
आप एक काम कीजिए, रूम में जाइए ना। नहीं तुम्हारा सपना है, सपने में मैं कहीं पर भी खड़ी रह सकती हूँ ना, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इडियट कहीं की। ये क्या करो, रूम की तरफ बढ़ जाती है। कमाल है, बड़ी में हूँ और मुझे किस कदर धमका के गई है। अरे वंशिका की बच्ची, दरवाज़ा खोलेगी क्या? अभी थोड़ी देर पहले देखा था तुम लोग बातें कर रही थी, तो मैं आई हूँ यहाँ पर। तो दरवाज़ा खोल के कहती अब तुझे क्या चाहिए? मुझे मुझे बस एक फेवर चाहिए तुमसे। क्या फ्लेवर चाहिए? मैंने मम्मा से कहा मैं स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ तो क्या है ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तेरा दिमाग खराब है? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तू मेरे कंधे पर गोली बंदूक क्यों रख रही है? देख यार, कुछ दिनों से ना वो थोड़ा सा लो लो फील कर रहा है, तो आई थिंक बतौर गर्लफ्रेंड मुझे उसके पास होना चाहिए ना। अच्छा, वो लो फील करे तो तू उसके साथ करेगी क्या? अच्छा, अगर वंशिका मैम, भावना मैम मिस तुम्हारे साथ होती तो तू उनके साथ क्या करती? मैं वो अपने होंठों पर हल्की से अपने दांतों को रख के कहती हाँ, जो तू सोच रही है ना वो मैं भी करने के लिए जा रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आती है बकवास करते हुए? मुझे शर्म नहीं आती, और मेरा बॉयफ्रेंड सबसे मिल चुका है, मेरे मॉम से मिल चुका है, मेरे डैड से मिल चुका है, एवरीवन। तो फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? यार रात को स्टे करने मॉम नहीं देती इस वजह से। तो एक काम कर, उसे यहाँ पर बुला ले, हमारे फ्लैट में वैसे भी इतने कमरे हैं, वो आके यहाँ पर स्टे करे। वो यहीं पर है। क्या मतलब? वो नीचे वाला फ्लैट है ना, वो उसने ले चुका है, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही, फ्लैट से बाहर भी नहीं जा रही हूँ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, और ये उसका रूम नंबर है, और मैं जाऊँगी तो तुम्हें वीडियो कॉल भी कर लूँगी, अपने बॉयफ्रेंड को दिखागी। नहीं, वो तुम्हें बाद में देखो, मिलना मिलाना बाद में, इस वक्त थोड़ा सा उसके पास रहना चाहती हूँ। उसे कंफर्म के क्या कहते हैं, उसे कंसोल करना चाहते हो। और वो मैं क्यों फील कर रहे हैं पता नहीं, कुछ चीज़ें हैं शायद, उस चीज़ों में उलझ चुका है। मुझसे बात करने के बाद उस चीज़ों को सोल्व कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ, यहीं पर होना। सीरियसली झूठ क्यों बोलूँगी तुझसे यार? मॉम से झूठ बोल सकती, तुझसे नहीं बोल सकती। और वैसे भी दोस्ती में झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब अपने पार्टनरों के साथ सो रहे हैं, तो तू भी जा ना भावना मिस की तरफ, उनके पास जाके सो जा। मुझे सपना लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ? तुमने सपने में मिस भावना के साथ सब कुछ कर लिया क्या? वैसे क्या क्या किया है? जस्ट शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा चल छोड़, कल बता देना कि तुमने सपने में उनके साथ क्या क्या किया। मेरे सपने में तुम आने की गुस्ताखी मत करना। हेलो, मैं तेरे सपने में क्यों आऊँगी भला? और वैसे भी मुझे तुम्हारे सपने में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना सपना खुद संभालने, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए ऊपर जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। झूठ क्यों बोलूँगी? नीचे रूम में दिखा देती हूँ, वीडियो कॉल करते करते ही जा रही हूँ। डोंट वरी, अपना मोबाइल का तुम्हारा लोगो मिलाती हूँ। वो भी मोबाइल लेकर आते कहते अब कनेक्ट करो वीडियो कॉल। लो, ये लो, पकड़ो, देख लो। हाँ, चलती है मैं, बाय। ये करो, चलती है। और लिफ्ट में बैठती है, लिफ्ट का बटन दबाती है, उससे देखती है कि वो, जैसे कि वो लोग थर्ड फ्लोर पर बैठे, तीसरे माले पर, तो सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। सेकंड फ्लोर पर आके वो दरवाज़ा खोलती है, रूम के सामने जाके नॉक करती है। नॉक करने की ज़रूरत नहीं, रूम का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वो उसके सिर्फ पैरों को दिखाती है और कहती है, वो उसके पैरों को दिखाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम यहाँ, दरवाज़ा मेरे लिए खोला है तो मैं ही होंगी ना? नहीं, मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ होगी, आओ अंदर आ जाओ। एक मिनट रुको, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। अरे कर क्या रही हो? वो क्या है ना, मेरी दोस्त लाइन पर है, तो उसने कहा था पूरा घर दिखा दूँ मैं उसे। अच्छा, उस घर को क्या दिखाना है तुम्हें? आई ट्रस्ट यू स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जानता हूँ। तो इस ट्रस्ट को मैं बरकरार रखना चाहती हूँ। मेरी दोस्त ने कहा था कहीं तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ पार्टी तो नहीं कर रहे हो? नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूँ। तुम रोज़ लो फील कर रही हो? हाँ थोड़ा बहुत यार। क्यों, क्या हुआ? कुछ टेंशन, कुछ परेशानी है घर में, उस चीज़ को सोच रहा हूँ। ओके, रुको मैं आती हूँ फिर। ये क्या करूँ, पूरे घर को दिखाती, वॉशरूम तक को नहीं छोड़ती, पर्दों को हटाती है, एवरीथिंग। तो कहती अब देख लिया पूरा घर को अच्छी तरह से। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ चुकी थी। वंशिका के पीछे, वंशिका के सामने ही भावना खड़ी थी। वो उसकी तरफ देख कर कहती ठीक है, मैंने देख लिया, लेकिन तुम कन्फर्म हो ना शी इज़ सेफ विथ यू? हमारा रिलेशन 3 साल का चल रहा है, हम 3 सालों से एक दूसरे को डेट करें। इन 3 सालों में कई अनगिनत दिन ने जो लंच हम लोगों ने अपने मोम डैड के साथ किया है, और कई अनगिनत डिनर लंच जो मैंने उसकी मोम डैड के साथ किया है। अब भला बताओ तो
ओके ठीक है, तुम खुश हो? हाँ बिल्कुल बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कई दफ़ा उसकी फैमिली से मिलने गई हूँ, कई दफ़ा मैं उनके साथ डिनर लंच एवरीथिंग किया। हाँ शादी मैं अभी इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। जैसे ही स्टडी कंप्लीट हो वैसे ही मेरी बारात आ जाएगी घोड़ी चढ़ के। ठीक है तो फिर ऑल द बेस्ट। अगर तुम इतने कन्फर्म हो तो मैं भी खुश हूँ। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस, आपकी दोस्त मेरे पास सेफ है और मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरी इबादत है। मैं उससे बेतनाशा प्यार करता हूँ। ये 3 साल भी इसकी वजह से मैं रुका, वरना कब का मैं इसे अपनी दुल्हन बना के अपने घर में लेके चला जाता। आपको मेरी तरफ से कोई भी नाराज़गी नहीं रहेगी, इतना याद रखिएगा। और वैसे भी मैं इसे दूर कहीं जाके डेट नहीं कर सकता। ये फ्लैट मैंने कई दफ़ा मैंने लिया है, कितने दिनों से मैंने लिया है, लेकिन आज बस सडनली आने का प्लान बना। जब इसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो मैंने कह दिया नीचे फ्लैट में हो, तो वो यहाँ आ गई। बस थोड़ा सा लो फील कर रही थी तो ये मेरे से शायद संभालने आई है पागल। आप परेशान मत होइएगा। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस देखना चाहती थी कि मेरी दोस्त सेफ है या नहीं। ओके अब आपने देख लिया? हाँ सिर्फ तुम्हारे पैर दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना। और आपको मेरी आवाज़ से नहीं लगता कि मैं ईमानदार हूँ? नहीं बिल्कुल लग रहा है। जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, जिस तरह से इसने कहा कि उसकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली गेट टुगेदर कर चुकी, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस उसे संभाल लीजिए, थोड़ा सा जल्दी है। हाँ पता है मुझे, मेरी जल्दी है ये, किसी और की नहीं। ठीक है गुड नाइट एंड सेफ जर्नी। ओके जर्नी हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, बस यही है। सेफ इसलिए कहा है, मैं समझ गई, तू चुप कर दे, मैं समझ गई। और कई दफ़ा हम रातें गुजार चुके हैं, डोंट वरी। ओके ऑल द बेस्ट, सेफ रहना खुद को। ओके ठीक है गुड नाइट। तो भावना उसके सामने आके कहती अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब ये मत कहना तुम्हारे सपने में उसका बॉयफ्रेंड भी आ चुका है। आह कितना ताने देंगी आप। वैसे आप यहाँ कैसे आए? अच्छा मैं यहाँ कैसे आए बताती हूँ। वैसे अच्छा कि तुमने इन दोनों चीज़ों को हटा दिया। उसका हाथ पकड़ के बालकनी की साइड में लाती, यहाँ से इस तरह यहाँ आई हूँ। आपको कैसे पता ये आपकी साइड से भी खुलता है? बिल्कुल बंद तुम कर सकती हो, खोल मैं सकती हूँ इसे। अच्छा उसका बटन के बारे में मुझे भी बता दीजिए। नहीं वो बटन मैं तुम्हें कभी ना बताओ, क्या पता तुम उस बटन को भी तोड़ दो गुस्से में कभी आ गई तो। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा सच में। बिल्कुल। उसे हक करके वहीं पर बालकनी साइड में खड़ी हो जाते दोनों। 5 मिनट तक वो खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के दिल की धड़कनों को, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। भावना उसकी पीठ को सहला रही थी और वंशिका उसके सर को कस के पकड़ के रखा था अपनी बाहों में। तो वंशिका कहती है आपको बहुत मिस किया। अच्छा इतना मिस किया कि तुम गहरी नींद में चली गई? ऐसे मिस करते हैं लोग अपने पार्टनर को? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत कर लिया था, नींद आ गई थी तो सो चुकी थी। हाँ ये तो मैंने देखा था, और तुम्हारी नींद तुम्हारे दोस्तों ने ख़राब कर दी। आई नो। आप उसे असाइनमेंट कम दीजिए ना प्लीज़। देखो टीचर का काम है काम देना, और प्लीज़ तुम मुझे उसे तो गर्लफ्रेंड मत बताना जब मैं टीचर हूँ। ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे एक बात बताओ, यहाँ आने की खास वजह? तुमने जो आग लगाई ना उस आग को बुझाने आई थी। मैंने क्या आग लगाई है? अच्छा क्लास के अंदर जो आग लगाई थी उसको बुझाना नहीं है तुम्हें? तो वंशिका अपनी सर को सहला के कहती नहीं मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं है, बस मुझे आपके साथ सोना है। क्या हम सोएंगे एक साथ? ओके यू श्योर तुम्हें कुछ नहीं करना? वैसे आपका ये नाइट सूट अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सूट है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह ही इन कपड़ों में सोती हो। नहीं नींद गहरी थी तो फ्रेश होने का मौका नहीं मिला। आप बेटी मैं फ्रेश होके आती हूँ। आयुष्यो तुम फ्रेश होना चाहती हो? कहो तो मैं हेल्प कर सकती तुम्हारे इन कपड़ों को उतारने में। जी नहीं तुम बैठो, मैं वॉशरूम में फ्रेश होके आती हूँ। वैसे तुम्हारा कबाड़ कौन सा है? ये सामने। यहाँ पर कोई अच्छी सी नाइट ड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं मेरे पास नाइट ड्रेस नहीं है। क्या तुम्हारे पास नाइट ड्रेस नहीं है? नहीं मैं नॉर्मली शलवार सूट में पहन के सोती हूँ। ओके तो मेरे पास नाइट ड्रेस लाई तुम्हारे लिए, वो पहन लेना। ये लो ये शॉपर। अब जाओ वॉशरूम में फ्रेश होके आ जाओ। ठीक है दीजिए। वैसे है क्या इसमें? जाओ वॉशरूम में देख लो, मैं जब तक यहाँ पर कुछ करती हूँ। क्या करने का इरादा है आपको? अरे बाबा कुछ तो करना है ना, हमारी फर्स्ट नाइट है। एक्सक्यूज़ मी हमारी फर्स्ट नाइट पहले हो चुकी है, शायद आप भूल चुके हो मिस भावना। तो मेरी वंशिका साहिबा वो फर्स्ट नाइट नशे में थी, ये फर्स्ट नाइट ओशो आवाज़ में होनी चाहिए। आप कुछ करने के लिए आई हो, तुम नहीं करना चाहती?
मैं थक चुकी हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहती। ओके, तो मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने आई हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, जब से तुम्हारे साथ वो किस हुआ है उस क्लास के अंदर मेरे अंदर जो फीलिंग जगी है ना, उस फीलिंग का कोई तोड़ नहीं। जब तक मैं तुम पर वो सारी फीलिंग नचावर ना कर दूँ तब तक तो कोई तोड़ नहीं है इसका। एक्सक्यूज़ मी, आप शायद मोहब्बत से भागने वाली बंदी थी, ये तो एहसास मैंने आपको कराया था। मोहब्बत तो मेरे अंदर पहले से थी मिस भावना, कि दिल में वंशिका के लिए मोहब्बत पहले से थी, बस उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था। वरना ये मोहब्बत किस तरह से तूफान बन के आएगी ये किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन डरती हूँ, अब भी डर लगता है कि ये तूफान किस किस को डुबाएगी। सोच रही हूँ मैं इस चीज़ को। इतना सीरियसली मत सोचिएगा, कल जो होगा देखा जाएगा, आज पे फोकस कीजिए ना। आज के फोकस करने के लिए तो आई हूँ, लेकिन तुम आज को फोकस करने ही नहीं देना चाहती। वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें मेरे ऊपर तोप रही हो। मुझ प्यार से भाग रही थी, प्यार से ये कर रही थी, प्यार से वो कर रही थी। अरे कर सकती हो यार, इंसान हो, इंसान से गलतियाँ होती है। कभी कभार हम प्यार करते हैं ना, उस प्यार को हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हाँ, प्यार में सोच समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बंदिशें ऐसी, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको प्यार को सोच के करना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगी, अब जब तुमने मेरे अंदर प्यार की इस समंदर को जगा दिया, इस तूफान को जगा दिया, तो इस तूफान में खुद क्यों न बहना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ मैं इस तूफान को आखिर तक ले जाना चाहती हूँ। आखिर जब ये दुनिया का सबसे लास्ट समंदर होगा, उस समंदर में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, उस तूफान में बहना चाहती हूँ। स्विमिंग आती नहीं और तूफान में बहने ही चले हैं मिस भावना। वेरी फनी। वो तो बस एक हादसा था। हाँ, हादसा था, आपको बचाने का काम था मेरा। चलो कोई बात नहीं। अब वैसे वंशिका, तुम तैरना बहुत अच्छी तरह जानती हो। थैंक यू सो मच। वैसे आपको भी तैरना सिखा दूंगी मैं। ठीक है, वक्त आने पर सिखा देना। अभी चलो यहाँ से, जाओ वॉशरूम की तरफ, और ये ड्रेस दे दो मुझे। क्यों, क्या हुआ इस ड्रेस में? नहीं, तुम अपनी तरफ से कुछ पहन लो, मैं ये ड्रेस उस और ओकेशन के लिए तुम्हें दे दूंगी। ऐसा क्या है इस ड्रेस में जो आप मुझे दे रही हो? तुम ये पहनोगी नहीं, मुझे पता है। अब तुम कुछ करना नहीं चाहती, और मैं उस कुछ करने के लिए ये ड्रेस लाई थी। झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे साथ रात स्पेंड करने के लिए ड्रेस लाई थी, और तुम्हें इस ड्रेस में देखने की ख्वाहिश है मुझे। कभी ना कभी देख लूँगी, डोंट वरी। लेकिन है क्या, रेड कलर की नाइटी है, बहुत शॉर्ट नाइटी है और बहुत सेक्सी नाइटी है। ओके, आप चाहती हैं मैं ये पहनूं? बिल्कुल, लफ्ज़ों में मैंने कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम इस चीज़ को पहनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और दिन तुम्हें दे दूंगी। शायद हम जिस दिन एक साथ एक रात को गुजारने की थे, दो मुझे। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाते, वॉशरूम में जैसे जाती है और पहले उस ड्रेस को निकालते, उस ड्रेस को देखकर उसका मुंह खुला का खुला, और बहुत शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो बारीक सा ड्रेस था, नाइट ड्रेस कह सकते हो। ओके थी, इनकी चॉइस ऐसी है, बाप रे, इनकी चॉइस ऐसी है तो मेरी चॉइस तो इससे भी ज़्यादा, क्या बताऊँ। अब मुझे पहनना पड़ेगा, चलो पहन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लाई है मेरी भावना तो पहन लेती हूँ, इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो पहले क्या करती है, सबसे पहले शावर ऑन करती है, शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरह से शावर लेकर अपनी बॉडी को टॉवल से सुखाती है, अपने बालों पर टॉवल लपेट कर वो नाइट ड्रेस पहनती है। जैसे ही नाइट ड्रेस पहनती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा यूनिक करती है। वो नाइट ड्रेस पहनती ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर जो कोट होता है वो नहीं पहनती, लेकिन पहनती है, वो कोट भी पहनती है। और रेड कलर की नाइटी थी, हल्की से अंदर से सिलेक्ट कलर की, लेकिन हल्की हल्की जारी वाली नाइटी वाली कह सकते, जारी वाली नाइटी थी। बाहर से जारी वाली कोट थी, अंदर से साटिन की एक छोटी सी कह सकते हो हाफ शॉर्ट वाली कपड़ा वाला नाइटी था। तो वो पहन के जब बाहर आती है, वंशिका कुछ काम कर रही थी, वंशिका भावना के स्टडी रूम के साइड का कुछ ठीक करके वहाँ बैठकर कुछ देख रही थी, उसके रजिस्टर को देख रही थी, जो असाइनमेंट कल उसे चेक करने थे वो देख रही थी। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, आप क्या चेक कर रही हो टीचर जी? तो भावना उसकी तरफ ना देखकर सिर्फ इतना कहती है, मैं ये चेक कर रही हूँ कि कल का असाइनमेंट तुम्हारा कंप्लीट है या नहीं, तो तुम्हें उठक बैठक ना करना पड़े। वेरी फनी, पाँव इतना ज़ख्मी है कि उठक बैठक कर नहीं सकती, आपको पता है? हाँ मुझे पता है, इसलिए देख रही थी। वैसे तुमने सारे काम कंप्लीट किए? हाँ, मैं एक शरीफ स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए। हाँ, तुम्हारी शराफत तो सारी ख़त्म हो चुकी है। और वैसे भी, और जैसे पलट के वैसे कुछ कहने वाली थी, वैसे भी कहने वाली थी, तो उसकी तरफ देखकर वो आंखें
पूरी तरह से खोल देती है। वो कहती है आ क्या हुआ, कुछ कहना है? न, हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस नाइट ड्रेस में। हॉट एंड सेक्सी। अच्छा, बट आप दूर से ये सब क्यों कह रही हैं? पास आके देख लीजिए। वो क्या है ना, मैंने सोचा नहीं था, वो उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे तो अपने पसीनों को साफ करके भावना को खे रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस नाइट ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगोगी। वैसे तुमने मैचिंग किया था अपनी नाइट ड्रेस और मेरी नाइट ड्रेस, ये सोच के आई थी? नहीं 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 नहीं, अगर तुम इन डोरों को बांधोगी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये नाइटी ऐसी है, देख लीजिए। हाँ, तुम्हारे क्या थोड़ा गला ऊपर नहीं कर सकती? कुछ ज़्यादा ही नीचे नीचे आ गया था। हाँ, वंशिका ने क्या किया था, उसका गला जो उसका पीछे से डोरी बांध के उसके गला पूरा फिक्स हो जाता, लेकिन उस डोरी को ना बांध के उस डोरी को ढीला छोड़ के उसने कोट पहना था। अब ऐसे ऐसी नज़र आता कि उसके क्लेविज नज़र आ रहे थे। और वंशिका का अंदर से, वंशिका को इस रूप में देखकर भावना का अंदर से उसको प्यास लग रही थी। वो क्या करती है, उसके पास साइड से टेबल के पास जग था, वहाँ से पानी लेकर पीने लगती। तो भावना कहती, वंशिका कहती, अरे मिस भावना, आपको प्यास लगी है, कहो तो मैं आपकी प्यास बुझा दूँ? नहीं 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 नहीं, मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। यू आर सो ब्यूटीफुल। ओ, उसकी तरफ पलट के बिना कहती, लेकिन आप तो मुझे देख ही नहीं रहे हो, आपको नहीं लगता आपको मुझे देख लेना चाहिए? वही दूसरी तरफ जहाँ पर परी नांचल बैठे थे, वो तो परी कह रही थी, बोलो क्या पढ़ना है तुम्हें? पढ़ने के लिए आए हम लोग, पहले ये काम करो, ऐसा ना हो पर फिर भावना तुम्हें सजा दे और तुम वंशिका को टॉर्चर करती रहो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, आपको बुरा नहीं लगा? जहाँ तक मुझे लगता था कि आप वंशिका को पसंद नहीं करती थी। किसने कहा मैं वंशिका को पसंद नहीं करती थी? कुछ चीज़ें थी जो वंशिका को थोड़ी सी मैं तो ना पसंद करती थी, लेकिन अब प्यार दोनों करते तो मैं उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम बनने वाली दीवार बनूंगी। और उनकी खुशी है, अब तुम असाइनमेंट कंप्लीट करो तो फिर बात करेंगे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर काजल अपने बॉयफ्रेंड को सीने से लगा के बेड के साइड में बैठ कर उससे बातें कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत सी चीज़ें उसे बताता है, एवरीथिंग उसे बताता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसका बॉयफ्रेंड के हाथ को पकड़ के उसे सामने बिठा कर कहती है, देखो वो गलत चीज़ तो नहीं है, शी इज़ राइट, वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कल को क्या, अब तुम्हें लोगों से डर लगता है? ये चीज़ एक न एक दिन होनी थी तो हो गई, अब टेंशन किस बात का? खुश रहो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई। कल मैं आऊँगी तुम्हें मॉम से मिलने के लिए, उनकी तबीयत का पूछने के लिए। और वैसे भी हम कपल हैं, शी इज़ माई फैमिली, और अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैं किसी वक्त भी आ सकती हूँ, और अपनी फैमिली से मैं किसी वक्त भी मिलने आ सकती हूँ। तो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, अपने काम पर फोकस करो। मैं हूँ ना यहाँ संभालने के लिए। कितने दिन के लिए जा रहे हो? 3-4 दिन के लिए। संभाल लोगी ना मॉम डैड को? ऑफ कोर्स संभाल लूँगा स्वीट हार्ट, तुम बस जाओ और आ जाओ, बस इतना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ सारी ज़िंदगी में तुम्हें अपने साथ रख लूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िद की वजह से। ओ कम ऑन यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी ज़िद क्यों है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ, मैं संभाल लूँगी सबको। तो शादी कर लो ना, सारी ज़िंदगी संभाल लोगी मेरी फैमिली को। थोड़ा वक्त हो लगेगा, समझे? ज़्यादा बकवास मत करो, सो जाए। सोना है क्या? ऑफकोर्स, शादी के बाद सब कुछ। पता है, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसके होंठों पर किस करके वो नीचे होकर वो अब काजल को अपने ऊपर लेकर सो जाता है। वैसे एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। अक्सर मैं तुम्हें कहती शादी के बाद आज तक तुमने मुझे टच नहीं किया, ऐसा क्यों? 3 साल से हम एक रिश्ते में, एक इंसान के लिए उसका गर्लफ्रेंड जो उसके पास हो, उसकी बाहों में कुछ करने के लिए दिल नहीं करता? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं की तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत है मुझे, नहीं, ये जिस्म तो मैं किसी वक्त भी हासिल कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा ट्रस्ट जीतना है, और जो मैं जीत चुका हूँ। और ये रही रात की बात, रात को स्पेंड करने की बात, जब तुम राज़ी होगी तब।
और मैं अपने हदूद जानता हूँ। और जिन मॉम डैड ने मेरी परवरिश की है ना, उन्होंने मुझे समझाया लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लड़कियाँ एक कांच की तरह होती हैं, जो अगर तुम उस कांच को संभालोगे, जितना संभालोगे ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम उस कांच को एक दफ़ा तोड़ोगे, वो कांच जुड़ तो जाएगा लेकिन उसका धारा और जो क्रच होने वाली चीज़ें ना, वो नहीं दूर हो जाएंगी। और कांच अक्सर टूट के बिखर जाता है और उसे जोड़ना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए तुम मेरे लिए वो नाजुक सा कांच हो जिसे तोड़ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसे टूटते हुए देखना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तुम मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हस्ती हो। तो अपनी मोहब्बत को, अपनी हस्ती को संभालने का हक है मुझे। ये जैसे ही ये सुनती, काजल उसके ऊपर आकर उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती। और काजल जिस तरह किस कर रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए तैयार ही थी, लेकिन वो फिर रुकता है खुद को, कहते हैं बस अब इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आज मैं अपनी लिमिट को क्रॉस कर दूँ तो चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन क्या है ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपनी मोहब्बत को तौहीन होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे दोस्त ने जिस सेफ्टी की बात की वो यही सेफ्टी है और मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। क्या बात है मेरी जान, इसलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। आई रियली रियली लव यू, आई लव यू टू। वैसे किसी के साथ जा रहे हो तुम? अकेले जा रहा हूँ, अकेले आऊँगा, डोंट वरी। सारी ज़िंदगी तुम्हें झेलने की कसम खाई है और तुम्हें झेलता ही रहूँगा। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू सब मुझे झेलते रहोगे? प्यार नहीं करते मुझसे? प्यार करता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। तो टेंशन ना लो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी आशिकी हो। लेकिन आजकल के दौर में बिना इंटीमेट के, बिना सेक्स के कोई रह नहीं सकता। हाँ, रह नहीं सकता, लेकिन हम दोनों रह रहे हैं ना। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ, और क्या चाहिए। जब तुम मेरी बाहों में सर रख के, मेरे सीने पर सर रख के सोती तो मुझे सुकून की नींद और ज़्यादा आ जाती है, पता है तुम्हें। और ये चीज़ मैं हमेशा ही मिस करता हूँ। जब वो घर जाता हूँ तो मैं फ़ोन पर रख कर तुम्हारी तस्वीर को सीने पर रख कर कस के हग करके सो जाता हूँ और फिर स्क्रीन टूट जाता है मेरे मोबाइल का। इस दफ़ा मैंने पता है क्या किया, तुम्हारी तस्वीर को प्रेम बना के अपने सीने पर रखा के सोने की ख्वाहिश थी। फिर क्या था, और प्रेम को इस कदर कस के गले लगाया, वो प्रेम ही टूट गया। अच्छा वो शीशे मुझे गुस्से नहीं थे, वरना मॉम डैडी इस कदर नाराज़ हुए थे मुझ पर, मत पूछो। उन्होंने तो मुझे इतना डांटा, इतना डांटा, कहा ये क्या तरीका है। कहा तो तुम्हारी शादी करके तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास ले आए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, इस तरह करके तुम्हें नुकसान हो जाता। तो मोबाइल तक ठीक था, लेकिन अब ये शीशे को बाहों में लेकर कैसे सो सकते हो तुम? पता मैंने क्या कहा, डैड तस्वीर को अगर लूँगी तो तस्वीर ख़राब हो जाएगा, तो बना दो दूसरी तस्वीर, लेकिन अब तुम इसी हरकतें मत करो। अगर तुमने इसी हरकतें की ना तो तुम्हारी सांस से जाके बात कर लेंगे तुम्हारी शादी की। तो और मैंने रोकना बहुत मुश्किल था यार। तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो? दिखाओ कहाँ लगी थी, यहाँ पर। तो बस थोड़ी सी शीशा टूट चुका था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो देखती तो देखती, वाकई वहाँ पर एक छोटा सा जख्म था। और ये कितने दिन की बात है? हाँ, ये 3-4 दिन की बात है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो काजल अपने होंठों को उस जख्म पर रखती है। अपने होंठों को जब काजल अपने बॉयफ्रेंड के सीने पर रखती, जहाँ पर उसे शीशा लग चुका था, उसे किस करती, उसकी होंठों की वार्मनेस महसूस करके उसका बॉयफ्रेंड उसे कस के अपनी बाहों में ले लेता है। काजल यहीं पर नहीं रुकती, काजल हल्की हल्की किस करते करते उसके शर्ट के बटन खोल रही थी और उसे किस पे किस किए जा रही थी। कभी ऊपर सीने पे चेस्ट की तरफ किस करती, कभी गले की तरफ। और जैसे जैसे उसके नीचे जा रही थी, तब उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ के अपने पास ला के उसे नीचे करके कुछ उसके ऊपर आके कहता है, आयुषो करना है? करना है, इसलिए तो स्टार्ट किया है मैंने। आई थिंक आज हमें अपनी मोहब्बत को वो मंजिल तक पहुंचाना चाहिए जिस मंजिल का तुम हकदार हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ इस भरोसे के साथ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। हे, मैं अपनी मॉम, डैड, अपनी पूरी फैमिली की कसम खा के कहता हूँ, तुम मेरी दुनिया में आने वाली पहली लड़की हो जिससे मैं बेतहाशा प्यार करता हूँ। और तुम्हें मेरे सारे बारे में सब कुछ पता है, एवरीथिंग, मेरे सही गलत, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, और सब तुम्हारी आंखों के सामने है। तो बताओ कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ, तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? अगर तुमसे झूठ बोलता होता ना तो तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलाता। अगर तुमसे झूठ बोला होता, तुम्हें टाइम पास करने के लिए वो करता ना, तो कब का हम दोनों एक साथ कई रातें गुजार चुके होते। इन 3 सालों में हम 3 साल तो जैसे एक दूसरे के साथ है, तो 3 साल में एक महीने में 30 दिन आते हैं। इन 30 दिनों में अगर हम एक महीना छोड़ के दूसरे महीने में 30 दिन तक सेक्स करते, रोमांस करते, और एक टाइम पर करते, दिन में करते, रात को करते ना, तो मैं करता। अगर टाइम पास होता ना, तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए एक ही दिन में नहीं आता। जब तुमने कहा था, तुम शायद डर भी रही थी कि मैं शायद तुम्हें इनकार कर दूँ तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए, तुम्हारी फैमिली से बात करने के लिए, कि एक झटके से मैंने कहा ठीक है चलो,
तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं झूठा होता, फ्रॉड होता, टाइम पास कर रहा होता वाला बंदा होता ना, तो तुम्हारी फैमिली तक मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। याद रखना इस बात को। और तुम, ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी काजल, तू एक नंबर की जल्दी है यार, लेकिन तू मेरी ज़िंदगी है, ये बात तो पक्की है। और मेरी ज़िंदगी तू है और तेरी ज़िंदगी मैं हूँ। और तुझे धोखा देने से बेटर है ना, मैं तुम्हें एक गन ला के दूंगा, उस गन की सारी गोलियाँ मेरे अंदर डाल दे। तुझे कहा भी तो है ना, एक वसीयत तैयार करके रखी है, जिस दिन तुझे लगे कि अपन तेरे को धोखा दे रहा है, मैं तेरे को धोखा दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ चीट कर रहा हूँ। तुम अलग अलग भाषा में बात करते हुए अच्छे लगते हो, बिल्कुल। जब तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मैं लगता हूँ, मैं अपनी दुनिया सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। याद रहता है कि जिस लड़की के पास, जो लड़की मेरे पास है ना, वो मेरी दुनिया है। और उसके सामने कोई भी भाषा में मैं उससे बात कर सकता हूँ। और हाँ, फिर से कहता हूँ, तुझे तो मैंने वसीयत में लिख के दिया है ना, कभी भी तुम्हें लगे। लेकिन हाँ, एक बात इतना कहना चाहता हूँ कि पहले कंफर्म कर लेना। ऐसा ना हो पहले कंफर्म किए बिना तुम मुझे गोली मार दो और बाद में बैठ के रोने लगो कि तुमने मुझे मारा है, लेकिन तुमने गलत डिसीजन पे मुझे मारा है। पूरी तरह कंफर्म करके फिर आके गन लेकर मेरे सीने पर रख देना और 3-4 एक साथ गोली चला लेना। मैं तुम्हें उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन मेरी गलती और मेरी सज़ा बताने के बाद मुझे सज़ा देना। मेरी गलती बताने के बाद मुझे सज़ा देना, यही चाहती हूँ मैं तुमसे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मेरी जान। ठीक है, आई प्रॉमिस। तो शुरू करें? कर सकते हैं। वो उसको माथे से प्यार करती है और प्यार करते करते कहता है, आई लव यू सो मच मम्मा कसम, आई लव यू सो मच पापा कसम, आई लव यू सो मच माई पूरी फैमिली कसम। ये कहते कहते उसके ऑटो पर आके उसके ऑटो पर सॉफ्ट सी किस करके अपने ऊपर लेकर कहती, सो जाओ, गुड नाइट। अरे मैंने तो तुम्हें ऑफर दी है और मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। और तुम्हारी दोस्त का तुम्हारी दोस्त क्या नाम है उसका, वंशिका, उसके भी भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। तो मेरी जान सो जाओ, ये रात हमारी कई रातें आएंगी। अब तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। जैसे तुम्हारी रिजल्ट जैसे तुम्हारी डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी ना, वैसे ही तुम्हें पकड़ के कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। क्या मतलब, मैं शादी की तुम घोड़े पे बैठ के नहीं आओगे क्या? देखो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, तुम्हें पालूंगा इतना ही काफ़ी है। घोड़ा वगैरह छोड़ दो, तुम मेरे बाहों में, मैं तुम्हारे बाहों में, और कोर्ट में जाकर सीधा सा सिग्नेचर करेंगे। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, इससे ज़्यादा कोई नहीं। मुझे बस यही करना है। तो ठीक है, कल चलते कोर्ट मैरिज करने के लिए, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। सच में आई थिंक मुझे कर लेनी चाहिए शादी। लेकिन फिर सोचती, फिर भी तुम मुझसे दूर रहोगे तो फ़ायदा क्या ऐसी शादी का? अरे तुम एक बार शादी के लिए आंख किए तो इस प्लेट को तुम्हारा इनाम ना कर दो। बस बहुत हो गया, ज़्यादा बकवास मत करो, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। एंड आई लव यू टू। ये कहकर उसके सीने पर सर रख के काजल सो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके माथे पर प्यार करके कहता है, आई लव यू 3। और दोनों ही सो जाते हैं। और दूसरी तरफ परी जब अपनी सारी चीज़ें से समझाती कहती, हाँ इतना मुश्किल असाइनमेंट देती क्यों है यार वंश भावना, देख लूँगी तुम्हें। उसके कमरे की तरफ देखकर कहती, तब वो कहती, हाँ अब आपको पता चला आपकी दोस्त कितनी मुश्किल असाइनमेंट देती है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, कितनी जगह पर तो आप स्टॉक हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि आपको स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मुझे टीचर होना ही चाहिए, मुझे टीचर नहीं स्टूडेंट होना चाहिए। थैंक यू। ये कहकर वो उठती है, उसके लिए पानी लाती है और खुद भी पानी पी के, अब चलें सोने के लिए। आई यू श्योर यू स्लीप मी? क्यों, अब तुम यहाँ, ये तो बाहर भेज दूँ तुम्हें, रात के 2 बज रहे हैं। वो उसे गोद में उठाती है। काजल, सॉरी परी क्या करती है, क्योंकि आंचल बहुत ही मतलब कमज़ोर, मतलब इतनी भी कमज़ोर नहीं, लेकिन थी बहुत खूबसूरत और हल्की फुल्की थी। और उसे बड़े आराम से, बड़े प्यार से परी गोद में उठाती। परी जब जैसे से गोद में उठाती कहती, ये क्या कर रही हो? वही जो तुम करना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी। और उसके होंठों पर अपने होंठ पर रख कर किसे किस करते करते रूम की तरफ लेके जाती। तो बहुत ही मुश्किल से आंचल उससे दूर होकर कहती, पहले कमरे में चले, ऐसा ना हो कहीं ठोक वोक दिया और हम कमरे की बजाय हॉस्पिटल में एक दूसरे को मिले। उस हंसते उसके माथे पर प्यार करके कहती, पागल, एक नंबर की पागल हो तुम, काजल के साथ रह रहकर तुम भी पागल हो रही हो। ये कहकर उसे वो बेडरूम में लाती है, बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करती है अंदर से और उसे लेकर बेड की तरफ आती है। उसे जैसे ही बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आके कहती है, कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है। नहीं, मेरे तो 10 दफ़ा किसी के साथ कर चुकी। क्या मतलब इस बात का? हाँ बेबी,
जिस तरह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, उस तरह मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं और ना किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दिए, समझी। और वैसे भी ये कुछ और भी कहने वाली थी, परी उसके सर को पकड़ के नीचे करके कहती बकवास बहुत करती हो आप। ये कहकर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी टर्म सकिंग, हल्की हल्की बाइट करती है। ऑटो को नहीं, उसके चेस्ट की तरफ आके, उसके नेक की तरफ आके वहाँ पर अपने टर्म से प्यार करना स्टार्ट कर देती। वो एक दूसरे को हल्की हल्की बाइट कर रही थी, बहुत प्यार से एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे। पहले काजल उस तो क्या है ना, परी उसके ऊपर थी तो परी उसके ऊपर थी, आंचल नीचे थी। तो पहले आंचल उसे बिठाती है और खुद से अपने दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। आंचल परी के, परी आंचल के कपड़े उतारती है और बैठ के सॉरी गाइस, बेड के ऊपर बैठ के पूरे मिडल पॉइंट पर बैठ जाते दोनों और अपने थाइस पे लेती है परी आंचल को। और आंचल को जिस तरह अपनी गोद में लेकर उससे किस पे कर रही थी, उसको किस करते करते पीछे से उसकी ब्रा को भी हुक खोल देती। इसी तरह से ही आंचल भी करती, उसे किस करते करते उसकी ब्रा के हुक को खोल देती। अब उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, ऊपर वाले हिस्से में कह सकते हो, नीचे वाले में अभी भी उनके कुछ कपड़े बाकी थे। वो उन्हें पेशेंट किस कर रही थी, कभी उसके नेक की साइड में जाके किस करती, कभी लिक करती, कभी बाइट करती और अपने उसके चेस्ट को प्रेस किए जा रहे थे। एक दूसरे के चेस्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर रहे थे। इस तरह करते करते वो एक दूसरे के प्यार बरसा रहे थे। आंचल उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके नीचे करते करते उसके बूब की साइड में आती है, उसे प्रेस करती, उसे सब करती, उसे बाइट करती। इस तरह करते करते आराम से आंचल नीचे आती जा रही थी। और जो चीज़ उसने पहनी थी रात के हिसाब से निस्बत कह सकते हो, वो उसको भी उसके बॉडी से निकाल देती। जैसे ही निकाल तो कहती तुमने पैंट ही नहीं पहनी, तो कहती रात को ये पहनता कौन है, अच्छा तो ब्रॉक ही भी पहनी। आंचल परी उसे घूर के देखती है, सीरियसली तुम्हें ये चीज़ डिस्कस करनी सॉरी मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर रही थी ना, पागल इंसान। ये उसे खुद से नीचे करके फिर उसके ऊपर आके कहती बिना बकवास के काम होता है ये, और उसे वैसे ही प्यार करती है। हाँ, उसकी आवाज़ निकलने लगती तो क्या करती है आंचल जब आवाज़ निकाल रही थी तो परी कहती तुम पागल हो क्या, भावना को जगा के मेरे रूम में लाना चाहती हो तो आराम से कीजिए ना, इस तरह कौन करता है। हाँ अच्छा ठीक है, बट तुम अपनी आवाज़ पर थोड़ा कंट्रोल करो यार, ऐसा ना भावना के रूम में नॉक नॉक करे कहीं तुम लोग अंदर क्या कर रही हो। अरे तो फिर आप आराम से कीजिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं कहीं भाग तो नहीं जा रही हूँ। मैं भाग नहीं रही हूँ और आप इतनी बहुत ज़्यादा वाइल्ड कर रहे हैं। ओके सॉरी। वो क्या है ना, हाँ पता है तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुमसे बड़ी, तो तुम्हारी फीलिंग कुछ ज़्यादा और मेरी फीलिंग कुछ कम, तो थोड़ा आराम से भी कर सकती बेबी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। हाँ मैं कर लूँ, पहले तुम अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये क्या करा, वो उसे प्यार से कर रही थी आराम से, जैसे जैसे उसे उसकी हाथ अपनी बॉडी पर महसूस करती है। इस दफ़ा वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है, कभी मुंह पर हाथ रखती है आंचल, कभी मुंह पर तकिया रखती है और इन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। अब जो जल्दबाजी थी जो परी कर रही थी वो नया सॉफ्टनेस में बदल जाती है। कुछ इंटीमेशन जल्दबाजी में लोग करते, कुछ लोग कहते नहीं हमें एक पल को, एक लम्हे को जीना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से अब परी उसे एहसास दिला रही थी कि तुम्हें छूना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा साथ रहना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से अपनी एक एक फीलिंग को, एक एक टच को उसे बता रही थी, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग माई लाइफ। और जब वो नीचे आती है वो पूरी तरह से उस पर प्यार निछावर कर देती है और करते करते अब वो थक जाती है, एक साइड में लेट जाती है और आंचल को अपने ऊपर ले लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। आंचल कहती क्या हुआ, इस कदर सांसें, आई लव यू सो मच, आई लव यू डू मेरी ज़िंदगी, आई लव यू 3 मेरी जान। ये कहकर वो उसको किस करना स्टार्ट कर दी थी। अब रिटर्न तो उसे भी करना था ना, जो परी ने उसे दिया तो आंचल को भी उसे रिटर्न बैक करना चाहिए था। और लेकिन आंचल उससे ज़्यादा वाइल्ड होकर दिखाती है उसे, वो जिस तरह से वाइल्ड होकर दिखाती है आंचल, परी की आंखें पटी की पटी रह जाती है और उसके मुंह से ओ की आवाज़ इतनी ज़ोर से निकलने लगती है। पले से आता है आंचल उसके मुंह पर हाथ रख के अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है। उसके चेस्ट के ऊपर थी, लेकिन जिस तरह से उसके चेस्ट को बाइट कर रही थी उससे तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल था, वो उसके हाथ को बाइट कर लेती। और जैसे उसके हाथ को बाइट करती, परी के बाइट करने से आंचल को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था।
वो रुकती नहीं, और ज़्यादा उसको पैशनेट प्यार करना लगती है और अपने हाथ को लेकर जाकर उसके लोअर पार्ट की तरफ लेके जाती। अब उसका एक हाथ उसके बूब्स पर, दूसरा हाथ उसके लोअर पार्ट की तरफ था, और आप समझ जाएंगे कि वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके। तो अब इनका इतना खूबसूरत रात इस तरह गुजर जाता है जिस तरह तक हार का एक दूसरे को बाहों में लेकर वो लोग आंखें बंद करके गहरी नींद में चले जाते। वो बात भी नहीं करते लेकिन गहरी नींद में ही चले जाते हैं। और हाँ, लास्ट में जो परी करती है वो होती है कि वो अपने और उसके ऊपर अच्छी तरह से चादर ओढ़ के सो जाती है और उसके माथे पर प्यार करके फिर से उसे कहती है आई लव यू सो मच मेरी जान। और इस तरह से इनकी रात स्पेंड हो जाती है। वही दूसरी तरह वंशिका जैसे करी थी, भावना कहती ये लो, ये जब दिखा रही है मुझे क्यों शर्मा रही है, तो एकदम खुद को स्ट्रोंग करके पलट के उसके पास आके कहती है अब बोलो। अरे रे 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 रुको रुको रुको, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे सोना है। ये कहकर वो बेड के साइड में जाके एक सिकुड़ के लेट जाती है वंशिका। अच्छा, अब बात मेरी आई तो तुम्हें सोना है? ऐसे कैसे मेरी जान, अब तो तुम्हें सोना नहीं, अब तुम्हें जागना है मेरे साथ, पूरी रात जागनी है। नहीं नहीं नहीं, कल को कॉलेज कॉलेज जाना है, पहला क्लास आपका है, और अगर आप लेट होंगे तो आप तक बेटा करवा दूंगी। चुप, एकदम चुप। वो उसे सीधा करती है, उसके ऊपर आके अपने शर्ट को, जो नाइट ड्रेस उसने खुद से पहनी है, वो एक झटके से उसके बटन खोल के फेंक देती शर्ट को। जैसे ही ये पहनती तो कहती आपने ब्रा, हाँ मैंने ब्रा क्या? हाँ आपने ब्रा नहीं पहनी है? अच्छा तुम रात को ब्रा पहन के सोती हो? तो ये आदत निकाल दो, मुझे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं। ये कहकर झुक के उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। वंशिका पहले उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी चुंवन हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है भावना की, तो वो भी उस खुद को कंट्रोल ना करके उसे खुद को सौंप देती है। वंशिका अपने आप को भावना की बाहों में सौंप देती है, और भावना जिस तरह से उसे प्यार कर रही थी, अपने होंठों पर उसके होंठों रख कर उसके होंठों को अपने होंठों के अंदर ले रही थी, अपनी हर चीज़ को उसे बता रही थी। वो किस पे किस किए जा रही थी। आंचल सॉरी काजल, यार अच्छी बात है ना, लोग मुझे कहते तो आप नामों में मिस्टेक ज़्यादा करते हो। सॉरी, इस टाइम पर तो मिस्टेक तो मुझसे नहीं होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। अब मुझे उन दोनों से निकल के अपने मेन कैरेक्टर पर फोकस कर लेना चाहिए ना गाइज। हाँ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कन्फ्यूज़न है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पर भावना वंशिका के ऊपर थी और उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी। किस बे इस कदर किस कर रही थी, कह सकते हो वो एक नरमाहट थी, और एक ऐसी नरमाहट थी जो अपने अंदर से लेकर उसके अंदर तक डाल रही थी भावना। वंशिका के अंदर वो अपनी मोहब्बत को वो नरमी देखा रही थी। वो नर्म होंठ जो उसके वंशिका के होंठ पिंक थे और बहुत सॉफ्ट से थे, उस हिसाब से भावना के भी होंठ बहुत सॉफ्ट से थे। लेकिन जब दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलते तो वो एक स्ट्रॉन्ग होंठ कहलाए जाते हैं। तो उसी का साथ वो उसे किस पे किस कर रही थी। अब भावना ने तो अपने शर्ट को खुद से निकाल दिया था, बचा था उसका नाइटी, तो उसकी नाइटी को निकालती नहीं, वो क्या करती है, वो सीधा जाके उसके नेवल के पास जाके उसकी जो नाइट ड्रेस थी उसे ऊपर करती है। निकालने की ज़रूरत नहीं समझती, उसे ऊपर करते करते ला रही थी निकालने के लिए। जैसे हम कमीज जब पहनते हैं ना, जैसे हम सर से पहनते हैं नीचे से उतारते हैं, उसी तरह से और एक एक टच से, एक एक किस से उसके उस नाइट ड्रेस को ऊपर लेके जा रही थी। ऐसे करते करते उसके नेवल के पास बैठ करती अपने ओंठों से ओंठ को सिर्फ छूती है, और फिर अपने टंग को यानी कि अपनी ज़बान को ले जाकर उसके पूरे नेवल की साइड में राउंड राउंड घुमाती और उसके नेवल को प्यार से किस करती, बहुत प्यार से किस करती। इसी तरह किस करते करते उसकी कमीज़ को, उसके नाइट ड्रेस को ऊपर करते करते उसके चेस्ट पर लाते और चेस्ट पर देखकर कहती यार ये क्या है। तो वंशिका कहती अब जो भी है देख लो खुद, मुझे नहीं पता क्या है। तो वो क्या करती, उसने जो ब्रा पहनी थी उस ब्रा को भी उसी तरह उतारती जिस तरह से उसकी कमीज को ऊपर तक लाई थी। उसकी ब्रा को ऊपर करके उसके ब्रा से उसके बूब्स को आज़ाद करती, उसको किस करना स्टार्ट कर देती और बहुत प्यार से किस करती, इतने प्यार से किस करती कि बता नहीं सकते। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। आई होप आज का स्टोरी थोड़ा शॉर्ट है और कल संडे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल लगिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। ये 3 जिंदगियाँ, 3 लाइफ जो कह सकते हो, काजल, आंचल और वंशिका, ये 3 लोग और ये 3 इंसान
एक काजल का बॉयफ्रेंड, दूसरा परी और तीसरा